कर राशि। नमस्ते दोस्तों। अगस्त शुरू होते ही मेरे पास मैसेजेस की बाढ़ सी आ गई है और ज्यादातर लोग एक ही बात पूछ रहे हैं, जो काम इतने दिनों से अटका है क्या अब बनेगा? तो आज सीधी बात करता हूं, घुमा फिरा कर नहीं। अगस्त 2026 में आपकी कुंडली में 3 बड़ी हलचल होने वाली है और 2 जगह पर मुझे आपको अभी से सतर्क करना जरूरी लगता है। मैं दोनों तरफ की बात सही तारीखों के साथ अभी बता देता हूं, फिर एक एक करके पूरी डिटेल में समझाता हूं। तो ध्यान से सुनिए। 3 बड़ी बातें। 1, 5 से 16 अगस्त के बीच सूर्य, बुध और उच्च के गुरु तीनों एक साथ आपके 7वें भाव में मिलेंगे। सीधी भाषा में कहूं तो यह रिश्ते, शादी की बात या बिजनेस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की सबसे मजबूत खिड़की है इस पूरे साल में। 2, 17 अगस्त को सूर्यदेव अपनी स्वक्षेत्र राशि में यानी आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह भाग्य चमकाने वाला ट्रांजिट नहीं है, यह उन चीजों को सामने लाने वाला समय है जो अब तक छुपी हुई थी, अटकी हुई थी या टाली जा रही थी। 3, 22 से 31 अगस्त के बीच 8वें भाव में बुधादित्य योग बनेगा, यानी वही गहराई, अब साफ सोच और सही फैसले के साथ। जो बात अगस्त के बीच में उलझी हुई लगे वह महीने के आखिर तक सुलझ सकती है। 2 चीजों से सावधान रहना है। 4, शनिदेव जो खुद आपके लग्नेश हैं, तीसरे भाव में वक्री बैठे हैं। भाई बहनों से जुड़ी कोई पुरानी बात दोबारा उठ सकती है और किसी नए कोर्स या यात्रा को लेकर आपके अंदर एक अजीब सी हिचकिचाहट रहेगी। 5, राहु देव आपके दूसरे भाव में है। पैसों को लेकर एक लुभाने वाला चमकदार फैसला सामने आ सकता है। ठहर कर जांच किए बिना उस पर हाथ मत डालिए। अब इन 5 बातों को मैं तारीख दर तारीख खोलकर समझाता हूं, क्योंकि असली फर्क टाइमिंग से पड़ता है, सिर्फ प्लेनेट के नाम से नहीं। आपके लग्नेश खुद शनिदेव हैं, कर्म, अनुशासन और समय के स्वामी। इस महीने शनिदेव खुद वक्री हैं, तो यह अपनी ही मेहनत, अपनी ही हिम्मत को दोबारा तौलने का महीना है, नई शुरुआत करने का नहीं। अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के हैं तो सूर्य की मजबूती इस महीने आपको भीड़ में अलग दिखाएगी। किसी मीटिंग में, किसी पारिवारिक फैसले में आपकी बात पर वजन बढ़ेगा। श्रवण नक्षत्र वालों के लिए यह महीना सुनने और समझने का है। जल्दी जवाब देने की बजाय पहले पूरी बात सुन लीजिए, फायदा वहीं छुपा है। और धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए 2 अगस्त के बाद मंगल की ऊर्जा आपके अंदर एक बेचैनी सी भर देगी, कुछ कर गुजरने वाली अच्छी बेचैनी। 1 अगस्त महीने की शुरुआत। सूर्य और उच्च के गुरु दोनों आपके 7वें भाव में हैं। गुरु 2 जून 2026 से यही हैं और 31 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी यह कोई एक हफ्ते की झलक नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाला माहौल है। शुक्र कन्या राशि में आपके 9वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। शनि मीन राशि में तीसरे भाव में वक्री बैठे हैं। 2 अगस्त को मंगल देव 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा। जिम छोड़ रखा था तो दोबारा जाने का मन करेगा। दफ्तर में कोई मुकाबला सामने आएगा जिसे आप जीतना चाहेंगे, और अगर कोई पुराना बकाया पैसा है तो या तो आप उसे वसूलने में जुट जाएंगे या खुद उसे चुकाने का दबाव महसूस करेंगे। 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल दिल से। बहुत मेहनत और गहरी रिसर्च के बाद आपकी राशि का एक एक पहलू समझकर मैंने आपके लिए यह वीडियो तैयार किया है। हमारा यह परिवार अभी बहुत नया और छोटा है। अगर आपको यह जानकारी सच में सटीक और काम की लग रही है तो सिर्फ एक बार अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा। बस आपका इतना सा साथ चाहिए। अब वापस चलते हैं। 5 अगस्त पहला बड़ा मौका। बुध देव 6ठे भाव से निकलकर सीधे आपके 7वें भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं जहां सूर्य और उच्च के गुरु पहले से बैठे हैं। यह तीनों 16 अगस्त तक साथ रहेंगे। जरा सोचिए, सूर्य, बुध और उच्च के गुरु तीनों एक साथ आपके 7वें भाव में यानी रिश्तों और साझेदारी के भाव में। यह अकेला दुकेला मेल नहीं है, यह साल का सबसे मजबूत रिश्ता भाव कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो इन 12 दिनों में परिवार की तरफ से कोई ठोस कदम उठ सकता है। मिलने की तारीख तय होना, बात आगे बढ़ना। अगर आप शादीशुदा हैं तो साथी के साथ कोई जरूरी फैसला, घर खरीदना हो, बच्चों की प्लानिंग हो या कोई पुरानी बात जो टाली जा रही थी, अब खुलकर बात हो सकती है। बिजनेस में है तो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन अटका हुआ था या जिस क्लाइंट से बात रुकी हुई थी वह अब आगे बढ़ेगी। और अगर अभी सिंगल है तो कोई गंभीर समझदार इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है, शायद काम के जरिए या किसी जान पहचान के हवाले से। कोई हल्की फुल्की बात नहीं, कुछ टिकाऊ।
ध्यान दें, गुरु की 7वीं दृष्टि सीधे आपके पहले भाव यानी आपके लग्न पर पड़ रही है। इसका मतलब ये भी है कि यह मेल सीधे आपके आत्मविश्वास और आपकी सेहत को मजबूत कर रहा है। और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव के वक्री शनि पर पड़ रही है, यानी शनि की जो भी चुनौती है उस पर एक सुरक्षा कवच पहले से मौजूद है। इसलिए नीचे गई सावधानी को सुनकर घबराइए मत, बस सतर्क रहिए। 17 अगस्त गहराई का मोड़। सूर्यदेव स्वक्षेत्र होकर आपके 8वें भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह सिंह संक्रांति की पक्की तारीख है। यहाँ पहले से केतु देव बैठे हैं, तो सूर्य और केतु की यह युति आपके लिए भाग्य का उछाल नहीं बल्कि गहरी खोज और आंतरिक रूपांतरण लेकर आती है। जो कागजात, बीमा का दावा हो, जमीन जायदाद का बंटवारा हो या कोई पुराना लोन का हिसाब महीनों से अटके पड़े थे, वे अब हरकत में आ सकते हैं। किसी की या खुद आपकी कोई छुपी हुई बात सामने आ सकती है। घबराने की बात नहीं, बस समझदारी से संभालिए। सेहत के मामले में खासकर आंख, दिल और ऊर्जा के स्तर पर इस दौरान एक बार जांच जरूर करा लीजिए, सिर्फ एहतियात के तौर पर। पिता से जुड़ा कोई फैसला भी इसी समय सामने आ सकता है, चाहे उनकी सेहत को लेकर हो या किसी घर के मामले को लेकर। धैर्य से पेश आइए। और एक बात जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, यह ट्रांजिट आपके अंदर एक अजीब सी बेपरवाही भी भर देगा। दफ्तर की राजनीति, लोगों की राय, जो चीजें पहले परेशान करती थी, अचानक उतनी मायने नहीं रखेंगी। इस डिटैचमेंट को नकारात्मक मत समझिए, यह केतु का तोहफा है। इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को हल्का करने में कीजिए। आपके 7वें भाव कर्क राशि में इस पूरे महीने उच्च के गुरुदेव बैठे हैं और यह अकेले ही रिश्तों के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा तोहफा है इस साल में। 5 से 16 अगस्त तक सूर्य और बुध भी वहीं साथ देंगे, तो बातचीत और भी स्पष्ट और गहरी होगी। यही वह समय है जब हमें आगे क्या करना है वाली बात खुलकर हो पाती है। अगर रिश्ते में कोई खटास चल रही है तो 5 से 16 अगस्त के बीच सुलह की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। पहला कदम आप बढ़ाइए, गुरु का साथ है। 2 अगस्त से मंगल देव छठे भाव में है, तो जोश तो रहेगा लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहस में बदल सकता है। खासकर काम के तनाव को घर मत लाइए। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य और केतु 7वें भाव में आ जाते हैं तो कुछ रिश्तों में एक साफ सफाई का दौर शुरू होता है। जो रिश्ता सिर्फ आदत की वजह से चल रहा था, उस पर सवाल उठ सकता है। यह डरावना नहीं है, यह जरूरी है। सावधानी, 9वें भाव में शुक्र देव कन्या राशि में नीच के हैं और शनि देव की 7वीं दृष्टि भी वहीं पड़ रही है। ससुराल पक्ष से जुड़े पैसों के मामले में या विदेश जाने बसने की योजना में इस महीने ज्यादा कागजी अड़चनें आ सकती हैं। यह रास्ता बंद होने का इशारा नहीं, सिर्फ टाइमिंग की बात है। धैर्य रखिए, जबरदस्ती मत कीजिए। 22 से 31 अगस्त तीसरा बड़ा मौका। बुध देव 7वें भाव से निकलकर 8वें भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य और केतु पहले से हैं। मिलकर बनेगा बुध आदित्य योग, सीधे आपके गहनतम भाव में। यह वह समय है जब आप उस काम को आखिरकार निपटा पाएंगे जिसे टालते आ रहे थे। बीमा की फाइल भरना, वसीयत या साझा संपत्ति का हिसाब किताब लिखना, टैक्स का पेंडिंग मामला। जो लोग रिसर्च, लिखने पढ़ने या गहरी पड़ताल वाले काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह हफ्ता खास तौर पर उपजाऊ रहेगा। बुद्धि तेज और बात साफ रहेगी। शनिदेव आपके लग्नेश तीसरे भाव में वक्री हैं। भाई बहनों से जुड़ी कोई अनकही बात इस महीने फिर उठ सकती है। धैर्य से सुनिए, बहस से बचिए। जो कोर्स या सर्टिफिकेशन शुरू करने का मन बना रहे थे, वह शुरू तो कीजिए, पर रफ्तार की उम्मीद मत रखिए। यात्रा की टिकट या प्लान दोबारा बदलनी पड़ सकती है। बुकिंग से पहले एक बार सब कंफर्म कर लीजिए। राहु देव दूसरे भाव में है। कोई चमकदार, जल्दी मुनाफे वाला निवेश या खरीदारी लुभा सकती है। बिना जांचे हाथ मत डालिए। किसी को बड़ा वादा करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये सच में निभा पाऊंगा? और इन हफ्तों में खाने पीने पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। भाग दौड़ में सेहत को नजरअंदाज मत कीजिए। अब मैं आपको इस महीने के कुछ खास उपाय बता रहा हूं। पहला, प्रतिदिन हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ करें ताकि आपके लग्नेश शनि देव मजबूत और शांत रहें। यह सिर्फ रस्म नहीं, मन को स्थिर रखने का एक असरदार तरीका है, खासकर वक्री शनि के महीने में। दूसरा, शनिवार के दिन काले तिल या सरसों के तेल का दान करें और अपने पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। इस महीने उनका साथ आपको मानसिक मजबूती देगा। तीसरा,
17 अगस्त के बाद रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पण करें और आदित्य हृदयम स्तोत्र सुने। सूर्य जितना शांत रहेगा, 8वें भाव की गहराई उतनी ही सहज महसूस होगी। अपनी कुंडली का अष्टक वर्ग चार्ट खोलिए, शनि का भिन्न अष्टक वर्ग देखिए। मीन राशि में जो आपका तीसरा भाव है, अगर शनि को 5 या उससे ज्यादा बिंदु मिले हैं तो यह वक्री गोचर आपके लिए साहस और मेहनत का अच्छा फल देगा। देरी सिर्फ ऊपर ऊपर से महसूस होगी, नुकसान नहीं होगा। तो यह रही मकर राशि के लिए अगस्त की 3 बड़ी बातें और 2 सावधानियां पूरी डिटेल के साथ। अगर यह वीडियो काम आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय शनिदेव और एस्ट्रो अभी इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली राशि के साथ। हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सही कर्म ही आपके सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एंड इसलिए वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट पे जय बजरंगबली जरूर लिखें। एंड अगर आपको ऐसा टेक्निकल बातें पसंद लगता है एंड टेक्निकल आपका जो कुंडली है उसका एनालिसिस आपको पसंद होता है तो प्लीज एस्ट्रो अभी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें।